और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में जब प्रथम बार आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था तो मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के होने के बाद इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। फिर राज्य सरकार ने कुछ जो कागजात को लेकर के हुआ था कि जिस आधार पे आप आरक्षण के आधार पे जो आप चुनाव करा रहे हैं सही नहीं है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगला तारीख जो है 20 जनवरी को रखा है। इस दौरान राज्य सरकार ने फिर दोबारा से आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला। नालंदा जिला में एकंगर सराय नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी हमसे जुड़ रहे हैं सरिता देवी के प्रतिनिधि हैं, पुत्र हैं राजीव कुमार सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपके जो माता जी हैं उनके द्वारा जो मुखिया रहते हुए क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया। अभी जो नगर पंचायत का जो गठन हुआ है तो जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ लोगों का शिकायत है, डिमांड है, और मैनिफेस्टो क्या है आपका। चूँकि आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट कर रहे हैं तो जनता आपको वोट क्यों करे, तो मैनिफेस्टो में होगा क्या है आपका मैनिफेस्टो, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो राजीव जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी जब माँ मुखिया थी और मुखिया है भी, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है तब तक तो मुखिया है ही, तो ये बताइए कि उनके रीजन में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। जब वर्ष 2016 में यह सीट सामान्य श्रेणी अति पिछड़ा सामान्य श्रेणी के महिला के लिए आरक्षित हुआ मुखिया का चुनाव, तो मैंने अपनी माँ को चुनाव लड़वाया। और उस वक्त जब चुनाव प्रचार के क्रम में जब गांव में मैं जाता था, चाहे वह एकंगर सराय पंचायत का दुलारी बिघा अति पिछड़ा का गांव है, पुरंदरपुर गांव अति पिछड़ा का है, बड़की धाबा गांव है, आपको खगड़िया गांव महादलित टोला है, सुंडी बिघा में कॉलोनी है, महादलित टोला है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे गांव, धनहर गांव है जहां अति पिछड़ा की आबादी है, महादलित की आबादी है। जब चुनाव प्रचार में गए तो पूर्व के प्रतिनिधियों के कार्यकलाप का इतना आक्रोश हम लोग को झेलना पड़ा। सारे लोग का यही कहना था कि चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करते हैं। गली नली की स्थिति ऐसी थी कि सभी मुख्य मार्गों पर, मुख्य गली में नाली रोड पर बहता था, न पानी का दिक्कत, पानी का कोई व्यवस्था था, न गली चलने लायक गली था, कीचड़ नुमा सारा गली था। उस वक्त चूँकि पब्लिक का भी उसमें कोई गलती नहीं था, सबने उसको आज तक ठगने का काम किया। तो स्वाभाविक है कि आने वाला चुनाव में भी वह फिर पुनः न ठगा जाए, इसलिए उसका आक्रोश स्वाभाविक था। तो मैंने उस वक्त आश्वस्त किया था कि हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और किसी अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ते। हम लोग शुरू 1994 से सामाजिक क्षेत्र में हैं। 2001 से लेकर 2009 से मैं खुद एकंगर सराय पैक्स का अध्यक्ष रहा हूं। और जो आज वर्तमान में नगर पंचायत का क्षेत्र है, दनियामा पेंदापुर पंचायत और एकंगर सराय पंचायत को मिलाकर, तो उस वक्त पैक्स का जब क्षेत्र था तो नगर पंचायत के तर्ज पर ही एकंगर सराय में दनियामा पेंदापुर पैक्स भी आता था। और दोनों क्षेत्र का मैं 2001 से 2009 तक प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। हाल बाद के दिनों में पंचायत का अलग हो गया, दनियामा पेंदापुर अलग हो गया और एकंगर सराय अलग हो गया, तो हम लोग एकंगर सराय क्षेत्र में रह गए, वो दनियामा पेंदापुर अलग हो गया। लेकिन फिर एक बार नगर पंचायत के रूप में दोनों क्षेत्र एक हो गया है। तो जब हमने चुनाव जीतने के बाद, मेरी माँ जब यहाँ की मुखिया बनी, उसके बाद एक प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक गांव में मैंने जाकर लोगों के बीच बैठकर सारा समस्या, एक तो शुरू में जब चुनाव प्रचार के क्रम में हम लोग जाते थे तो एक एक समस्या से अवगत थे। उसी समय मैंने आश्वस्त किया था कि मैं अगला बार जब भी आपके पास आऊँगा वोट मांगने या बीच में आऊँगा 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, तो आपको यह खुद कहना पड़ेगा कि पहला उम्मीदवार आप मिले जिन्होंने जो कहा वह किया। तो मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता देता हूं कि दुलारी बिघा एक एकंगर सराय प्रखंड का अति पिछड़ा गांव है। वह गांव एकंगर सराय बिहार शरीफ NH जो 33 अभी वर्तमान में है, वहां से ब्रह्म स्थान से वहां से जाने की एक रास्ता है। जिस समय मैं मुखिया बना था वहाँ कोई पक्की रोड नहीं था, केवल कच्ची पगडंडी था। लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर का कच्ची पगडंडी था। वह पगडंडी से लोग जाते थे। बरसात के दिन में भी जाना मुश्किल था। अगर वहाँ कोई मरीज, अगर किसी को रात में तबीयत खराब हो जाए तो उसे रोज खाट पर लाद करके एकंगर सराय लाते थे। लेट होता था, विलम्ब होता था, रास्ते में लोग दम तोड़ देते थे।
उसके बाद गांव में जाने का कोई नहीं रास्ता था। मैंने कहने का मतलब है कोई बुनियादी सुविधा था ही नहीं पूर्व में। हाँ, पूर्व में। तो मैंने सर्वप्रथम दुलारी बिघा गांव को उस समय के तत्कालीन सांसद, तत्कालीन विधायक और ऊपर के जिला के प्रभारी मंत्री थे, विजय कुमार चौधरी जी थे मंत्री, उन लोगों के प्रयास से, लोगों से मिलकर जुलकर ग्रामीण कार्य विभाग के तहत सबसे पहले उस सड़क को प्राथमिकता के तौर पर उस सड़क को मैंने जुड़वाया और 1 साल के अंदर में वह मेन रोड बिहार शरीफ NH 33 से दुलारी बिघा गांव को जोड़ने का काम किया। सभी का सहयोग मिला। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं केवल खुद उसको करवा दिया, उसमें सांसद, विधायक सभी लोग का सहयोग मिला और उसको मैंने जुड़वाने का काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत ऐतिहासिक काम उस गांव में हुए। प्रत्येक गली में नाली का निर्माण हुआ, गली का निर्माण हुआ। कुछ अपवाद में 1-2 गली छूट गए हैं। वो छूटने का कारण पैसा का कमी नहीं था पंचायत में, छूटने का कारण है कुछ आपसी प्रतिद्वंदता, आपसी लड़ाई के चलते मान लीजिए आपस में विवाद कर ले कि हम नहीं बनने देंगे, वह गली ही छूटा है। तो एक गली बन गया है, दुलारी बिघा गांव हो गया। इसी तरह पुरंदरपुर एक गांव है। पुरंदरपुर गांव एकंगर सराय बाजार के पूरब इलाका में एकदम बाजार से सटे है, लेकिन वहाँ बुनियादी सुविधा का घोर, न पानी का समय था न गली था। उसका मैंने एक बाईपास का निर्माण करवाया। एकंगर सराय सब्जी मंडी ब्लॉक थाना के बगल से एक रोड REO ग्रामीण कार्य विभाग से लोगों के सहयोग से बनाया, जो एकंगर सराय बिजली ऑफिस के पास निकलता है। वह पुरंदरपुर गांव के बीचों बीच से जाकर निकलता है। वह बाईपास बनने से उस गांव का मैंने रूह चूह बदल गया है। अब लगता ही नहीं है कि आज से 6 साल पहले हुआ जो गांव था आज गांव है। उस गांव में प्रत्येक गली में नाली का निर्माण कराया, प्रत्येक गली में उसका गली का निर्माण कराया, नाली पर पूरा स्लैब के साथ ढलाई करवाया ताकि कचरा भर करके नाली जाम न हो। इतना ही नहीं, पेयजल के लिए एक वार्ड में, मात्र उस वार्ड नंबर 3 में PHD के सहयोग से मैंने 3 नल जल का बोरिंग करवाया। 2 पुरंदरपुर के रेलवे लाइन से पश्चिमी इलाका में और 1 पुरंदरपुर के पूर्वी इलाका में 3 नल जल का बोरिंग करवाया और आज पूरा गांव पानी से, जल नल के प्रत्येक घर में, कुछ अपवाद को छोड़ करके जो नए घर बने हैं, चाहे कुछ अपवाद को छोड़ करके 95% लोग नल जल, प्रत्येक घर में नल जल का पानी जा रहा है। गली, प्रत्येक गली है। इसी तरह बड़की धाबा, खोजा चक और जो भी पंचायत था उसमें आपने काम सभी गांव का मैंने शक्ल सूरत बदलने का काम किया है। और मुझे आज ये हमको नहीं कहना पड़ा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अनजान बाहरी आदमी हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन यह चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पब्लिक लोग खुद मेरे द्वारा किए गए विकास, मेरी माँ द्वारा किए गए विकास कार्यों से इतने प्रभावित हैं कि सारे लोग कहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि को अगर हम खोएंगे तो ये हमारे पंचायत का दुर्भाग्य होगा। और मेरे एकंगर सराय पंचायत के किए गए कार्य का प्रभाव दनियामा पेंदापुर पंचायत में है। दनियामा पेंदापुर पंचायत में मैं किसी पुराने प्रतिनिधि का शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन दनियामा पेंदापुर पंचायत के जो भी जनता है उनका एकंगर सराय में आना जाना रहता था और एकंगर सराय के कार्य को देखकर वह इतने प्रभावित है कि जितना मैं उम्मीद नहीं करता था, उससे उम्मीद से ज़्यादा दनियामा पेंदापुर के प्रत्येक गांव के मतदाता मुझे समर्थन कर रहे हैं। उनके मन में यह लालसा है कि जिस तरह सरिता देवी उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी ने मुखिया रहते एकंगर सराय पंचायत के प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कराई है, उसी तरह दनियामा पेंदापुर के प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। जात पात से ऊपर उठकर आज जात पात की राजनीति होती है। ये तो है कि आप जब मुखिया आपकी माँ थी तो इस दौरान आपने के द्वारा डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ। अब नगर पंचायत का गठन हो गया है, तो अब इस नगर पंचायत को आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास को लेकर के आपने मैनिफेस्टो बनाया होगा ना कि मैं ये काम करूंगा। ये तो हुआ कि अभी वर्तमान में मुखिया हैं, इसके द्वारा काम किया गया जो आपने बताया, और हर वार्ड में हुआ जो आपके क्षेत्र में आता है। तो अब इस नगर पंचायत को ऐतिहासिक, मॉडर्न और स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपका ब्लूप्रिंट है? इसको ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं मुख्य पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने का इच्छुक था, लेकिन यह सीट अति पिछड़ा महिला के आरक्षित हो गया। चूँकि हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं तो मैं चाह करके भी उस पद पर चुनाव नहीं लड़ पाया। मजबूरी में मैं उप मुख्य पार्षद से अपनी माँ को चुनाव लड़ा रहा हूँ। तो उप मुख्य पार्षद का पद का जितना जो अधिकार और संघर्ष करने की क्षमता होती है, और मेरा अपना भी व्यक्तिगत सामाजिक राजनीतिक पकड़ और प्रभाव है, उसके भरोसे
मैं एकंगरसराय नगर पंचायत के तमाम मतदाताओं को यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एकंगरसराय नगर पंचायत में सबसे पहले जो आम मैंने वार्ड है, प्रत्येक वार्ड एकंगरसराय का जो 16 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में जो भी छूटे हुए काम है बुनियादी सुविधा, वह नल जल का हो, चाहे गली नली का बात हो, विभिन्न गलियों में सोलर लाइट के माध्यम से रोशनी की बात हो, वह सब का व्यवस्था कराने का मैं कृत संकल्प लेता हूं कि मैं वह काम को कराऊंगा। इतना ही नहीं, उसके अलावा गरीब असहाय लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आप लोग के कृपा से इस कदर सक्षम हूं कि मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर भी मैं मदद करते आया हूं। कोरोना काल में सरकारी फंड के अलावा मैंने कम से कम 2 महीना अपने खुद के पैसे से कम 3 से 4 लाख रुपया खर्च कर लोगों के बीच गल्ला बांटने का काम किया था। कोई सरकारी सुविधा उसमें नहीं था। तो इसी तरह कोई गरीब आदमी, मान लीजिए कोई बर है, बीमारी है, अगर रहेगा तो उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी सरकारी लाभ दिलाने का तो हर संभव कोशिश करूंगा, दिलवाऊंगा भी। जहां सरकारी लाभ से वह वंचित रहेगा उसको मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर भी उसको सहयोग करूंगा ताकि वह दवा दारू का व्यवस्था हो सके, उसको कोई परेशानी ना हो। गरीब बच्चियों की शादी विवाह में भी मैं अपने तरफ से सहयोग करूंगा। कन्या विवाह का जो होता है उसको तो सरकारी योजना का लाभ दिलाऊंगा ही। इसके अलावा हर वह जन समस्या के निराकरण के लिए मैं पटना, बिहार शरीफ, नालंदा जिला मुख्यालय से लेके मंत्री, विधायक, सांसद के दरवाजे पर जाऊंगा और आम जनता के हर हित के लिए संघर्ष करूंगा। उसके लिए आंदोलन का भी रुख हमको अख्तियार करना पड़ेगा, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, लोगों को ध्यानाकर्षित करने के लिए, तो उसका भी मैं लोगों के सहयोग से नेतृत्व करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब एकंगरसराय पंचायत के मुखिया के रूप में हमारी मां ने पूरे बिहार में दूसरा पंचायत का दर्जा मिला था, अवार्ड मिला था, पूरे बिहार में एकंगरसराय दूसरा पंचायत मिला था। और मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि नालंदा जिला का सबसे 1 नंबर का नगर पंचायत एकंगरसराय को बनवाऊंगा और बिहार में भी हमारा नगर पंचायत का एक स्थान होगा। इसके लिए भी प्रयास करूंगा, इसके लिए भी संकल्प, हाँ, संकल्प लेता हूँ। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना, इसी तरह से आपका भी मैनिफेस्टो है, ये आपका निश्चय योजना है। निश्चय योजना है, तो इसको भी आप धरातल पर उतारने का काम करेंगे, जो मुखिया रहते हुए आपने काम किया। और इस नगर जो पंचायत आपका है, जो आपने बेहतर काम किया और बिहार में जो आपने पोजीशन बताया उस पोजीशन पे लाए, तो निश्चित तौर से आपका जो मैनिफेस्टो है निश्चित तौर से डेवलपमेंट एंड विकास का काम करेंगे। अंतिम सवाल आपसे है कि आपका जो क्रमांक है, जो चुनाव चिन्ह है, और जनता से क्या अपील करते हैं? मैं जनता से अपील यही करता हूँ, एकंगरसराय नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद पद के लिए ईवीएम में मेरी मां सरिता देवी, निवर्तमान मुखिया एकंगरसराय का क्रमांक 4 है, उनका चुनाव चिन्ह चश्मा है। मैं सब लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि एक बार जिस तरह आपने पिछली बार मुझे मौका देकर, मेरी मां को मौका देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, एक बार और मौका दीजिए। जिस तरह मैंने आपको सारा सुख सुविधा व्यवस्था कराने का काम किया है, पुनः एक बार मैं एकंगरसराय नगर पंचायत के तमाम लोगों के दुख सुख में खड़ा रहूँगा और अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए, ताकि मुझे यह लगे कि मैंने जो 5 साल मजदूरी लोगों का सेवा किया है उसका मजदूरी मुझे प्राप्त हुआ है। तो आपने सुना कि जिस तरह से सरिता देवी के जो प्रतिनिधि हैं उनके पुत्र हैं राजीव प्रसाद सिंह जी, इन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से पूर्व में जब मुखिया रहते हुए इनके द्वारा डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है, तो निश्चय योजना यानी 7 निश्चय, जब बिहार के मुख्यमंत्री योजना के तहत जब बिहार का डेवलपमेंट के लिए शपथ ले सकते हैं, तो इन्होंने भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। और इनका भी निश्चय योजना है कि अगर हम उपाध्यक्ष को लेकर के चुने जाते हैं तो जो हमारे अधिकार में होगा वो तो काम होगा ही, लेकिन इससे बाहर यानी एमपी एमएलए से भी फंड ला करके भी इस अगर नगर पंचायत में डेवलपमेंट को लेकर के मुझे महसूस होगा कि यहाँ पे ये कार्य होना चाहिए, हमारे फंड से हो, एमपी का फंड से हो, या एमएलए का फंड से हो, या मंत्री का फंड से हो, होने लायक होगा, निश्चित तौर से मैं ला करके डेवलपमेंट यानी विकास का काम करूँगा। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।